गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ऊर्जा संसाधनों में जैसे नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की चर्चा की गई थी वीडियो में, तो उसमें अनवीकरणीय संसाधनों की बात की गई थी जो कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जिसमें आपको बोला गया था जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस को रखा जाता है। यहाँ आज हम लोग इस वीडियो में कोयले के निर्माण, उसकी प्रकार और उसकी उत्पादन, खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि भारत में कोयला कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में पाया जाता है। सबसे पहले इस वीडियो में ये समझा जाए कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ धरती पर। ये एक रहस्य या हमेशा एक जिज्ञासा का विषय है कि कोयला जो आज धरती से हम निकालते हैं वो ज़मीन के नीचे बनता कैसे है। तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की जो उम्र है, पृथ्वी लगभग 500 करोड़ वर्ष पूर्व, जो 500 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उम्र है, अपने उस अवस्था में, मतलब उस समय के तत्कालिक अवस्था में जो पृथ्वी थी वो लगभग तरल और गैसीय अवस्था में थी, धीरे धीरे सॉलिड स्थिति में रूपांतरित हुई। इसी बीच 60 करोड़ वर्ष पूर्व, मीन्स आज से 60 करोड़ वर्ष पूर्व धरती पर वनस्पति आए। वनस्पति मीन्स पेड़ पौधों की उत्पत्ति हुई, और जैसे ही पेड़ पौधे आने शुरू हो गए, यहीं से कहानी शुरू होती है कोयले के निर्माण की। कोयले का निर्माण मूल रूप से जंतु या फिर वनस्पति, मूल रूप से लकड़ी से कोयला बनता है, तो वनस्पति की मुख्य भूमिका होती है कोयले के निर्माण में। 60 करोड़ वर्ष पूर्व जब धरती पर वनस्पति आए, उसके बाद इन बीच जो साल गुजरे उसमें आपको बहुत सारे रूपांतरण देखने को मिले, खासकर जलवायु में जलवायु परिवर्तन देखने को मिले। 40 करोड़ वर्ष पूर्व के आसपास जलवायु में जो परिवर्तन आया, ऐसा माना जाता है कि धरती का हर भाग जलमग्न हुआ और एक तरह से जो दलदली क्षेत्र का निर्माण हुआ, जो जंगल थे वहाँ दलदल का निर्माण हुआ, और जिससे वृक्ष या पेड़ पौधे जो थे वो दबे और या फिर धंसान के कारण वो नीचे दबते गए। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, उच्च दाब और उच्च ताप के कारण धीरे धीरे उनमें रूपांतरण हुआ, अपघटन की क्रिया हुई और हाइड्रोजन, कार्बन उनसे अलग हुआ, और इस तरह से कोयले का निर्माण की क्रिया शुरू हो जाती है। विश्व में जो कोयला पाया जाता है उसको 2 वर्गों में हम रख सकते हैं। ये जनरली जीके जीएस में पूछता है। पृथ्वी की उम्र को जियोलॉजिकल उम्र के हिसाब से हम देख सकते हैं। जियोलॉजिकल उम्र के हिसाब से इन द सेंस पृथ्वी की उत्पत्ति, और आज के समय को ज्योग्राफी में, भूगोल में एक नाम दिया गया है। उन्हीं नामों को जियोग्राफिकल या भौगोलिक नाम कहा जाता है। पृथ्वी की उम्र को वो दिखाते हैं, या एक कैलेंडर वो बताते हैं पृथ्वी की आयु को, जिसमें एक मुख्य है कार्बोनिफेरस एज। कार्बोनिफेरस एज में कहा जाता है कि कोयले का मूलतः निर्माण हुआ, और जो भी उच्च कोटि का कोयला था वो कार्बोनिफेरस एज में बना था। कार्बोनिफेरस एज का कोयला जो था आज से लगभग 40 से 35 करोड़ वर्ष पूर्व का माना जाता है। कार्बोनिफेरस युग, कार्बन से ही ये युग का नाम रखा गया, और कोयले की उत्पत्ति इस काल में सर्वाधिक होती है, इसी कारण इसका नाम कार्बोनिफेरस युग कहा जाता है ज्योग्राफी में। अब इस युग में लगभग 40 से 35 करोड़ वर्ष के आसपास जो कोयला बना था वो उत्तरी अमेरिका, इसके अलावा मतलब यूरोप, अगर विषुवत रेखा से उत्तर की हम बात करें तो विषुवत रेखा से उत्तर जितने भी कॉन्टिनेंट थे उसमें कार्बोनिफेरस एज के कोयले पाए गए। जैसे उत्तरी अमेरिका जो विषुवत रेखा से उत्तर है, उसी तरह से यूरोप, इसमें ये सारे महाद्वीपों में आज जो कोयला पाया जाता है वो अच्छी किस्म का कोयला है, और ये कार्बोनिफेरस कोयला है या उस एज का कोयला है। कार्बोनिफेरस कोयले का कहने का अर्थ है कि वो एंथ्रासाइट है, मीन्स कोयले का एक उच्च कोटि का प्रकार होता है जो अच्छा किस्म का कोयला माना जाता है कार्बन के हिसाब से, वो एंथ्रासाइट है। तो एंथ्रासाइट की जो उष्मा ताप वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद परमियम, मतलब कार्बोनिफेरस टू परमियम, परमियन जो काल था उसमें भी कोयले का निर्माण हुआ, और परमियम काल के आसपास बोला जाता है कि आपको 28 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक कोयले का निर्माण जारी रहा।
परमियम का कोयला इतने वर्ष पुराना है। कार्बोनिफेरस एज कोयले से ये कम है, या एक तरह से कहा जा सकता है घटिया किस्म का कोयला है कार्बोनिफेरस काल से। और इस तरह के कोयले जो थे वो दक्षिण महाद्वीपों में पाए गए। दक्षिण महाद्वीपों में कौन थे? तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका का दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रेलिया और भारत इसी में आता है। मीन्स भारत में परमियम काल का कोयला जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब इस चीज़ को ऐसे समझ लिया जाए कि भारत में गोंडवाना काल का जो कोयला है, जो कि परमियन काल का कोयला है, तो जीके जीएस का एक सवाल आपके लिए बनता है कि भारत में किस काल का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है? तो परमियन काल का कोयला है, ना कि कार्बोनिफेरस एज का। और गोंडवाना काल का मतलब भारत में अगर ये पूछे कि गोंडवाना काल का कोयला है या फिर अन्य किसी युग का या अंगारा लैंड का, तो भारत में लगभग 98% जो कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना लैंड का कोयला पाया जाता है, जो कि परमियम युग का है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी परिवर्तन हुए करोड़ों वर्षों में, उसमें कोयले का निर्माण हुआ। कोयला अचानक बनता नहीं है। इसमें मूल रूप से ये ऐसा देखा गया कि जो पीट होता है, जो सबसे घटिया किस्म का कोयला जिसको हम बोल रहे हैं, वो अगर 1/2 मीटर बनता है, 1/2 मीटर 50 सेंटीमीटर जिसको हम कह सकते हैं, 50 सेंटीमीटर पीट कोयला को बनने में 1000 वर्ष लगता है। मीन्स 1000 साल गुजरते हैं तब जाके आपको पीट कोयले का निर्माण होता है। अब इसके आधार पर आप अंदाज लगा सकते हैं कि पीट कोयले की कई परतें बनती हैं। कोयला एक अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान किसको कहते हैं? चट्टानें 3 तरह की होती हैं, ये कंफर्म हो लीजिए। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, इसी को परतदार चट्टान भी कहते हैं, और देन उसके बाद रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान धरती की सबसे प्रारंभिक चट्टानें थी। धरती का जब निर्माण हुआ तो उस समय ज्वालामुखी क्रिया से जो चट्टानों का निर्माण हुआ, चाहे वो दरारी उद्गार हो या फिर ज्वालामुखी क्रिया से जो चट्टानें बनी, वो मदर ऑफ द रॉक्स कही जाती हैं, सभी चट्टानों की जननी। तो मदर ऑफ द रॉक्स है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान कठोर होती है और ये प्राचीनतम चट्टान है इस धरती पर। आग्नेय चट्टानों के ही अपर्दन से अन्य चट्टानों का निर्माण हुआ। जब आग्नेय चट्टानें प्राकृतिक वातावरण में आई तो उनका अपर्दन, क्षरण और इस तरह से निक्षेप शुरू हुआ। प्राकृतिक जैसे हवा, पानी, नदियों ने उनको काटा और धीरे धीरे उन्हीं का रूपांतरण हुआ अन्य चट्टानों के रूप में। अवसादी चट्टानें कैसे बनी? तो अवसादी चट्टानों का निर्माण कहा जाता है, चूंकि इनका दूसरा नाम परतदार चट्टानें हैं, तो जब इन चट्टानों पर, आग्नेय चट्टानों पर नदियों का प्रवाह शुरू हो गया, पानी का प्रवाह शुरू हो गया, हवाओं का प्रवाह शुरू हो गया, तो इनके अपर्दन से, हिमनद अपर्दन, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े से भी अपर्दन होता है, घिसाव होता है चट्टानों का, नदियों से या फिर हवाओं से, तो करोड़ों वर्ष तक यह अपर्दन कंटिन्यू हुआ और वो एक परतों में बनती गई। मीन्स वो लेयर्स में पहली परत का जमा हुआ, दूसरी परत का जमा हुआ, तीसरी परत का जमा हुआ। इसी कारण इसको परतदार चट्टानें कहा जाता है। अगर इस कोयले को आप तोड़िएगा तो देखिएगा लेयर इसमें आपको पाया जाता है। नदी, समुद्र, झील या जो भी पानी के सोर्स हैं, वहाँ पर जिस तरह की चट्टानों का निर्माण होता है वो जनरली अवसादी चट्टानें होती हैं या परतदार चट्टानें होती हैं। जीवाश्म जिन चट्टानों में पाया जाता है वो मूल रूप से अवसादी चट्टानें कही जाती हैं। ये क्वेश्चन एक बनता है आपके लिए कि जीवाश्म किन चट्टानों में पाया जाता है। जीवाश्म होता क्या है? तो जीव जब मरते हैं तो वो नदी में, तालाब में या फिर किसी समुद्र के भाग में आकर, रॉक्स में आकर धीरे धीरे दबते जाते हैं। तो वो मूल रूप से जब दबते हैं तो वो अवसादी चट्टानें होती हैं या परतदार चट्टानें होती हैं, जहाँ उनके अंश पाए जाते हैं। उनकी छाप एक बनती है इन चट्टानों पर और उसको देखकर हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये ऐसा मानते हैं कि ये उस समय के इस तरह के जीव रहा होंगे जैसे कि डायनासोर। उसी तरह से कोयला को, पेट्रोल को और फिर प्राकृतिक गैस को भी जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि इन्हें जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं। ठीक है, परतदार चट्टानें परत में बनती है, इसी को अवसादी चट्टानें कहते हैं, और कोयला भी अवसादी चट्टान है। तीसरी चट्टान जो होती है वो है आपको कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। काया मतलब होता है शरीर, काया में परिवर्तन कायांतरित हो गया या रूप में परिवर्तन रूपांतरित हो गया।
जब आपको अवसादी चट्टानें या आग्नेय चट्टानों में हाईली प्रेशर और हाईली टेम्परेचर, हाई प्रेशर उच्च दाब या उच्च ताप के कारण जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन से वो नए चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। जैसे अवसादी चट्टानों के कारण अन्य चट्टानों का जब निर्माण होता है जो उच्च ताप और उच्च दाब के कारण होता है, तब कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे चूना पत्थर का रूपांतरण हो गया, कोयले का रूपांतरण हो गया। जैसे आपने जनरली सुना होगा कि कोयले का रूपांतरण हीरे में हो जाता है। तो इस तरह की चट्टानें जो रूपांतरित होती हैं, चूना पत्थर का संगमरमर में रूपांतरण हो जाता है। तो संगमरमर जो है, चूना पत्थर जो मूल रूप से एक अवसादी चट्टान है और उसका रूपांतरण हो गया तो वो कायांतरित चट्टानें और कठोर और सॉलिड बन जाती है। तो पूरा रूप ही बदल जाता है। मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि चट्टानें वो कभी मूल रूप में थी और आज वो क्या हो गई। तो कोयला भी अवसादी चट्टानों में है और कोयले का निर्माण मूल रूप से हर जगह ऐसा देखा गया कि जहाँ द्रोणी नदियों की घाटियाँ रही, नदियों के बेसिन रहा, वहाँ कोयले का निर्माण बहुत तेजी से हुआ। भारत में भी अगर बात कर लें तो दामोदर वैली का घाटी जो है, सोन, वर्धा नदी, गोदावरी नदी का बेसिन, ये सारे जो है कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध बेसिन माने जाते हैं। प्राचीन काल में ऐसा माना जाता है कि एक रिफ्ट घाटी जो अगर भारत के दक्षिण पठार की बात करें, दक्षिण दक्कन प्लेट्यू की बात करें, जो कि मेघालय तक, पूरब में मेघालय तक फैला हुआ है, तो वहाँ पर एक रिफ्ट घाटी, मतलब जो झारखंड दामोदर नदी की रिफ्ट घाटी है, उसके कारण जो भी नदियाँ बहती थी हिमालय से, उनके साथ बहुत सारे अवसाद आते थे और रिफ्ट घाटी उनका अवरोध, रिफ्ट घाटी उनको कहीं ना कहीं रोकती थी। वो अवरोध होने से गए, वो अवसाद के रूप में जमा होते गए और जो भी जंगल या पेड़ पौधे थे उसमें धंसान होते गए और धीरे धीरे वो कई लेयर में दबते गए और इस तरह से कोयले का निर्माण शुरू होता है। मीन्स जो वनस्पति दबती गई वो धीरे धीरे उसका अपघटन हुआ, अपघटन से उसमें कोयले का रूपांतरण शुरू होता है। जो कोयले के टाइप्स की जहाँ तक हम बात कर सकते हैं, कोयला मूल रूप से आपको 3 तरह का होता है मूल रूप से। वैसे कहीं कुछ किताबों में आपको 4 विभाजन देखने को मिलते हैं। कोयले की निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर या उनके ताप और दाब में जो परिवर्तन आता है, उसके कारण उसके रूप रंग में जो परिवर्तन आता है, उसमें जो कैलोरिक वैल्यू या जो उष्मा ताप जो होता है उसका वैल्यू जो आता है, उसके अनुसार हम लोग, या दूसरे शब्द में, बहुत सिंपल शब्दों में, कार्बन की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है वो अच्छे किस्म का कोयला माना जाता है। जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि हाफ पीट मीन्स अगर आप 50 सेंटीमीटर के आसपास कोयले का निर्माण की प्रक्रिया को देख रहे हैं तो वो लगभग 1000 साल आपको बनता है या समय लेता है। तो ये पीट कोयला है। अब इसमें जो ताप होगा वो बिल्कुल कम होगा, ना के बराबर ताप आपको मिलता है। लेकिन जैसे ही हम दूसरे किस्म के कोयले की बात करते हैं, लिग्नाइट कोयला जिसको हम बोलते हैं, जो पीट के बाद एक अच्छे किस्म का कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा आपको 25 से 30% तक होता है, तो इसमें तापमान आपको कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए आपको लिग्नाइट कोयले के निर्माण के लिए। तो लिग्नाइट कोयला तभी बनेगा जब वो 100 डिग्री टेम्परेचर पर है और पीट कोयला ही रूपांतरित हो जाता है आपको लिग्नाइट कोयला में। उसी तरह से कार्बन के आधार पर ही अगर बात करें तो लगभग 60 से 75% का जो रेंज होता है कार्बन की, उससे आपको बिटुमिनस कोयला बनता है और बिटुमिनस कोयले का तापमान के लिए 350 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। तो बिटुमिनस कोयला जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोयला है। मीन्स आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ क्रिएट होता है कि भारत में किस किस्म का कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो है बिटुमिनस किस्म का कोयला है। जो बेस्ट किस्म का कोयला तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी एक अच्छे कोयला के रूप में इसको पहचान मिली है। उसके बाद जिसमें 90 से 95% तक कार्बन होता है, उसको एंथ्रासाइट कोयला कहा जाता है और इसके लिए तापमान चाहिए आपको 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि जिस कोयले को जितना तापमान मिला वो उसकी क्वालिटी बदल जाती है, वो अच्छा क्वालिटी का कोयला हो जाता है। इसको दूसरे तरीके से समझिए, जैसे कि कोयले का ये भंडार है, कोयले का एक लेयर है, सबसे ऊपर जो कोयला मिलेगा वो पीट होगा, जिसकी खुदाई की जाएगी, जिसको निकाला जाएगा वो सबसे घटिया किस्म का कोयला होगा। उसमें आपको पेड़ पौधे के अंश, इवन उसकी जड़ें आपको दिखाई देंगी, उसके अंश दिखाई देंगे और इसमें वाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी।
इसको जलाया जाएगा तो धुआं ज़्यादा देगा, कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलेगा, जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी और ये घटिया किस्म का कोयला है। लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ जाएंगे तो हमको एक थोड़ा सा अच्छे किस्म का कोयला मिलेगा, जिसको तापमान ज़्यादा मिला होगा तो वो आपको कन्वर्ट हो जाता है लिग्नाइट में, उसके बाद बिटुमिनस और देन एंथ्रासाइट में। भारत का में जनरली देखा जाता है कि जो कोयला बना है वो बिटुमिनस का कोयला है, जो 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना है लगभग, चाहे वो झारखंड का कोयला हो, उड़ीसा का कोयला हो, पश्चिम बंगाल का कोयला हो, महाराष्ट्र का कोयला हो, गोवा का हो, कर्नाटक का हो, ये सारे कोयले का निर्माण आपको बिटुमिनस के रूप में देखने को मिलता है। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझा जाए, चूंकि आपको बोला गया होगा या समझाया गया होगा कि धरती का जो मैग्मा है, धरती के नीचे मैग्मा है और ये मैग्मा जो है कहीं ना कहीं अपने से जो इससे स्पर्श करती हुई चट्टानें हैं उसको एक टेम्परेचर देता है, उनको भी गर्म करता है। तो अगर ये कोयला यहाँ है और वो बिटुमिनस का है या फिर लिग्नाइट किस्म का कोयला है और उसको धरती से हाई मैग्मा टेम्परेचर उसको मिल रहा है, तो ये भी हो सकता है कि वो कोयला जो है अच्छे किस्म के कोयले में कन्वर्ट हो जाए। भारत का झरिया का कोयला या झारखंड का जो कोयला है वो जनरली ये देखा गया कि ये बहुत सारे कोयले जो हैं अपने आप नष्ट हो गए, मतलब वो एंथ्रासाइट में बदले, और एंथ्रासाइट जो था चूंकि हाई टेम्परेचर के कारण एंथ्रासाइट बिल्कुल समाप्त हो गया और बिटुमिनस कोयला आपको बच गया। तो भारत के साथ ऐसा एक विडंबना भी कही जा सकती है, क्योंकि एंथ्रासाइट कोयला जो है उद्योगों में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। आज भी उत्तम या अच्छे किस्म का कोयला भारत में जो औद्योगिक कल कारखानों में या उनको रन करवाने के लिए यूज किया जाता है, वो हमको चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर अमेरिका से या दूसरे देशों से मंगाने पड़ते हैं। हमारे पास कोयले का अच्छा भंडार है, लेकिन वो कोल जो है जिसमें हम उद्योगों को चला सकते हैं वो हमारे पास नहीं है। आज भी विश्व में लगभग सारे उद्योग में 75% कोल का यूज किया जाता है, कोयले का यूज किया जाता है। तो कोयले का महत्व इससे भी समझा जा सकता है कि आज भी हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि कोयले की जगह हम दूसरे ऊर्जा एनर्जी का स्रोत का यूज कर सकते हैं। ठीक है, भारत के रूप में अगर देखा जाए कोयला जो है मूल रूप से परमियम काल का है, जो आपको पहले ही बताए थे। उसके बाद लिग्नाइट किस्म का जो कोयला होता है जो तमिलनाडु में सर्वाधिक पाया जाता है, नवेली एक क्षेत्र है तमिलनाडु का, तो वहां पर लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है जो टर्सरी काल में बना था। ठीक है, तो भारत में दो किस्म का कोयला है, दो काल का कोयला है, परमियन काल का कोयला है, ना कि कार्बोनिफेरस काल का, जो कि बिटुमिनस है या अच्छे किस्म का कोयला है, जो आप झारखंड में सुनते हैं, कोयला क्षेत्र उड़ीसा में सुनते हैं, या फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सुनते हैं, आंध्र प्रदेश में सुनते हैं, महाराष्ट्र में सुनते हैं। ये सारे बिटुमिनस कोयले हैं और ये परमियन काल के कोयले हैं। टर्सरी काल का जो कोयला है वो मूल रूप से तमिलनाडु में पाया जाता है, राजस्थान के कुछ एरिया में पाया जाता है, और पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, वहाँ जो कोयला है वो टर्सरी किस्म का कोयला है, टर्सरी काल का कोयला है, जिसमें मूल रूप से लिग्नाइट है, जिसकी चर्चा मैंने की। लिग्नाइट बहुत अच्छा कोयला नहीं होता है, जिसको भूरा कोल या भूरा ब्राउन कोल भी कहते हैं। तो इस तरह से भारत में कोयले का जो उत्पादन है और वितरण है वो अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। करेवा संरचना, जम्मू कश्मीर का करेवा संरचना एक है जहां पर हमको एंथ्रासाइट का भंडार देखने को मिलता है। तो ये जो क्षेत्र करेवा संरचना, अब वहां पर खुदाई करना इंडियन गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है, तो एंथ्रासाइट होते हुए भी हम एंथ्रासाइट का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। तो ये कोयले की वेराइटीज है और इस तरह से विश्व में कोयले का निर्माण हुआ। भारत में कोयले का निर्माण की प्रक्रिया को अगर देखें तो नदी घाटी में कोयले या नदी बेसिनों में कोयले ज़्यादा पाए जाते हैं, या अधिकतर जो कोयला आपको मिला है वो नदी घाटी में मिला है। समुद्र के आसपास में उस तरह के जो कोयले बन रहे हैं वो मूल रूप से घटिया किस्म के कोयले हैं और जिसको हम टर्सरी काल का कोयला कह सकते हैं। जैसे इस एक उदाहरण से इसको समझा जा सकता है, कोई कोयला अगर 20 करोड़ वर्ष पूर्व बना है तो ऑब्वियस उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, परमियम काल का जो एज था वो लंबा है, और कोई कोयला अगर 6 करोड़ वर्ष पूर्व बना है तो उसकी क्वालिटी घटिया होती है। तो इस तरह से कोयले को हम देख सकते हैं कि जितना लंबा पीरियड उसको दिया जाता है जमीन के नीचे, जितना लंबा उसको तापमान मिलता है और जितना लंबा उसको प्रेशर पड़ता है, उतना ही अच्छे किस्म के कोयले में वो रूपांतरित होता जाता है। आज के एनर्जी सोर्स के रूप में कोयले का अभी तक कोई ऑप्शंस नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कोयले की सारी जानकारी दी गई। नेक्स्ट वीडियो में आपको
कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन खासकर भारत में दिखाया जाएगा, जो जीके जीएस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आप खान जो सुनते हैं कि ये खान फला राज्य में पाई जाती है, ये खान फला राज्य में पाई जाती है, तो उस तरह की चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।